नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम जीएस की कुछ क्लासें कर रहे थे, जिससे साइंस की थी, है ना, और इतिहास की। तो एनटीपीसी में जहां से भी आपके जीएस का पोर्शन आ रहा है, जैसे संविधान का हो गया, है ना, जीव विज्ञान हो गया, विज्ञान से जो तीनों पार्ट हैं, है ना, भौतिक, रसायन और जीव, ठीक। और इतिहास का आपको हो गया, भूगोल का हो गया, और करंट तो हम आपको करा ही रहे हैं ना। तो आज जो है, आज से हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान के कुछ प्रश्न। ये बिल्कुल चैप्टर वाइज है ना। तो 8-10 वीडियो में हम भारतीय संविधान को देखेंगे। 8 ही 10 वीडियो में आपका पूरा संविधान कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा प्रश्न नहीं बताए जाएंगे इसमें। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हो गए हैं ना, अनुच्छेद हो गए, है ना, संविधान संशोधन हो गए, इस तरह के प्रश्न जो बार बार आ रहे हैं, जैसे आंदोलन से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं ना। तो इस तरह के चैप्टरों से जो है हम प्रश्न आपको लाएंगे, बताएंगे, ठीक। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं भारतीय संविधान की, और पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। देखो, प्रश्न बहुत बढ़िया प्यारे प्रश्न है, स्टार्टिंग से है ना। पहला प्रश्न क्या करता है, कहता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी, किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ। देखो, ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और पूछे भी गए हैं कई बार, है ना। तो इसका किसके तहत किया जाता है भी, ये 1600 ईस्वी में किया गया था, और 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कार्य कहां से शुरू किया। भाई, इसकी स्थापना तो हो गई 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, लेकिन जब भारत में आया तो इसने अपना कार्य किस क्षेत्र से करना शुरू किया, इसका पूछने का मतलब है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहां से प्रारंभ किया। ये कई बार पूछा गया, हजारों बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो भैया कहां से किया गया, इन्होंने शुरू किया था सूरत में। कभी कभी कहता है पहली कंपनी की स्थापना कर दी, है ना। तो सूरत से ही इन्होंने कार्य करना शुरू किया, यानी पहली कंपनी या सूरत में ही लगाए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, जो कलकत्ता था, कोलकाता है, वहां पे उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है। पूछा जा रहा है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो अधिनियम कौन सा है भैया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था। किसका, कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो कौन था। तो भैया कौन था, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, है ना। तो आ सकता है आपके एनटीपीसी में भी आ सकता है। तो भैया कौन था, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार का जो एकाधिकार था, केवल एकाधिकार था, है ना, को समाप्त कर दिया। किसके तहत समाप्त किया गया भैया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही इसको समाप्त किया गया था, ठीक। प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको नोट्स बना के लिख लें, है ना, नोट्स बना ले मतलब। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। अभी तो बंगाल का पूछा गया, प्रथम कौन था, बंगाल का, है ना, बंगाल का यहाँ पूछा गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब बंगाल का था, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वहां बंगाल की बात की गई थी, है ना। उस समय सब अलग अलग था, लेकिन जब भारत का प्रथम, समूचे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो भैया लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड विलियम वेंटिक को बनाया गया था। यही थे पहले, और ये एक बार नहीं, हर एग्जाम में प्रश्न आता ही का, ज्यादा बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न आता है। चलिए अगला है, दास प्रथा को
जो दास प्रथा चलती थी, गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? जो दास प्रथा है ये गैर कानूनी है, इसको बंद कर देना चाहिए। तो भैया इसको गैर कानूनी घोषित किया गया किसके तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। जो दास प्रथा था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक, देखो एक और इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? जो सती प्रथा होती थी ना कि आदमी मरता था तो औरत को भी जिंदा जलाया जाता, सती हो जाता कहते थे, लेकिन देखने में ही खराब लगता है, किसी जिंदे व्यक्ति को कैसे कोई मार सकता है ना, पहले के बहुत सारे ढोंग थे। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? तो भैया ये विलियम बेंटिंक थे। कौन? विलियम बेंटिंक द्वारा। बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने कि सती होना क्यों जरूरी है भाई? किसी जिंदा व्यक्ति को जलाना क्या अच्छी बात है? अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो सती प्रथा काहे का? ये नियम बहुत ही खराब था जो बनाए गए थे पहले, बहुत ही खराब था कि व्यक्ति मर जाए तो औरत को भी मरना, गलत। चलिए अगला है, भारत में कंपनी शासन का अंत, भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा हुआ? जो भारत में कंपनी का शासन चल रहा था किस अधिनियम के तहत उसको समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया? तो भैया उसको समाप्त कर दिया गया था 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत में कंपनी शासन का अंत हो गया था और आपसे पूछा जाए कब? तो 1858 के अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। फिर वायसराय का है कब किया गया था भैया? जब कंपनी समाप्त की गई तब इसको भी बदल दिया गया था। कब? 1858 के अधिनियम द्वारा। 1858 में ही दोनों काम हुआ था, कंपनी का अंत किया गया, समाप्त किया गया कंपनी का, और जो गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय कर दिया गया। ठीक, चलिए अगला है, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता। जो भारत में जो मंत्रिमंडलीय चल रहा है ना, हर विभाग में का कोई ना कोई मंत्री होता है, एक मंत्रिमंडलीय होता है पूरा, तो इसके जन्मदाता कौन पूछा गया? भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? इसके भैया जन्मदाता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, कहीं कहीं कैनिंग लिखा रहता है, कैनिंग लिखा रहता है, लेकिन लॉर्ड कैनिंग है। कौन? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला है, वायसराय की परिषद में किस भारतीय को सर्वप्रथम शामिल किया गया? जब वायसराय का जो पद आया था तो उसमें किस भारतीय, क्योंकि उसमें ज्यादातर भले वायसराय कर दिया गया था लेकिन उसमें सब अंग्रेज ही थे, है ना, अंग्रेजियों को भर्ती किया गया, लेकिन उसमें एक भारतीय को सर्वप्रथम, सबसे पहले भारतीय को जो शामिल किया गया था वो कौन थे? वायसराय की परिषद में किस भारतीय को सर्वप्रथम शामिल किया गया? तो भैया वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? इकलौते थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वायसराय की परिषद में भारत की तरफ से शामिल किया गया था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे प्रश्न थे आज के, है ना। इसी तरह के प्रश्न आपको थोड़े थोड़े करके हम आपको बताते रहेंगे, बस आप इसको देखते रहें क्लास को। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करने में आप कंजूसी बिल्कुल ना करें, आप शेयर कर दिया करें, एक दो लोग को शेयर कर दिए, ज्यादा ना करें तो एक लोग को कर सकते हैं, दो लोग को कर सकते हैं, है ना, जो आपके पढ़ रहे हो मित्र, है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी हुई, प्रश्न भी अच्छे हैं, है ना, आप इनको पढ़ते रहें, और ये प्रश्न एग्जाम में कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। इसी तरह के प्रश्न हम आपको अगली वाली क्लास में लेके आएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।